गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो आज पिक है वो रेलवे स्टॉक है और कंपनी का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। अनिल जी, ये कंपनी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनको बहुत बड़ी ऑर्डर इंडियन रेलवे से वैगन के लिए मिली है। करीबन 26,000 वैगन्स का ऑर्डर मिला है जो इनके हिस्ट्री में सबसे बड़ी है और ऑर्डर साइज करीबन 7,800 करोड़ है। और इन्होंने पुणे मेट्रो के लिए भी अपना पहला ट्रेन ऑलरेडी लॉन्च किया है। टोटल ऑर्डर बुक अगर देखें तो कंपनी के हिस्ट्री में सबसे बड़ी ऑर्डर है, करीबन 10,675 करोड़ का ऑर्डर है और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 3 से 6 महीने में ये ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगी। मुझे लग रहा है कि वैगन स्पेस में बहुत समय के बाद गवर्नमेंट ने टेंडरिंग शुरू की है और कंपनी यहाँ पे मार्केट लीडर है। तो जिस प्रकार से कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली स्टील की कीमतें गिरी है, इसका फायदा थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, बट ऑर्डर बुक बढ़ने के कारण हमको लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। स्टॉक करीबन 90-100 में काफ़ी समय तक था, अभी वापस थोड़ा सा बढ़ा है 120-22। हमको लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए करीबन 8 से 12 महीने के लिए अगर निवेश करना है तो अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 12 to 15 मंथ्स का टारगेट प्राइस हमारा 200 रुपया रहेगा क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज और कैपेसिटी दोनों इनके फेवर में है। दूसरी कंपनी जो हमको पसंद है लुब्रिकेंट स्पेस में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि Q1 में FY23 में भी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और जिस प्रकार की सॉफ्टनेस हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दिख रही है, प्लस जिस प्रकार से इनका ज्योग्राफिकल कवरेज है बोथ ऑटो एज वेल एज नॉन ऑटो सेगमेंट में, हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 50 रुपये की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में। हमको लग रहा है कि साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो करीबन 525-550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट 550 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी और साथ ही साथ टीटागढ़ वैगन्स 200 रुपए के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये दो बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक पसंद है अविनाश जी को। अविनाश जी, नतीजे आने वाले हैं, कोई एक्सपेक्टेशन सर इस बार नतीजों को लेकर, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर? और अब तो कमोडिटी सॉफ्टनेस हो गई, तो आगे जाकर मार्जिन पर अगर कुछ कंपनी कहती है तो? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है कि Q1 के नंबर्स से ज़्यादा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी और स्पेशली जो कमोडिटी प्राइसेस का जो कूलिंग ऑफ हो चुका है, इसका क्या इम्पैक्ट मार्जिन्स पर रहेगा, ये मेरे ख्याल से मार्केट्स कीनली वॉच करेगी। करीबन हमको लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ नंबर 7-8% हो सकता है, बट होपफुली अगर सेकंड क्वार्टर में कमोडिटी प्राइसेस कंटिन्यू टू कम डाउन तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर मानसून भी अच्छा होता है तो रूरल डिमांड जो काफ़ी समय तक वीक थी उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आज स्टॉक चर्चे में रहेगा और अगर कमेंट्री अच्छी आती है होपफुली मार्जिन्स को लेके, तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक अच्छा उछाल आने वाले सत्र में दिखना चाहिए। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि कमेंट्री आने के बाद वन कैन टेक अ फ्रेश कॉल इन द स्टॉक। अविनाश जी से भी उनकी राय ले लिया। अविनाश जी, सब कुछ हुआ है बट मोर इम्पोर्टेंटली कुछ टारगेट कट्स हुए हैं और कुछ सेल कॉल्स भी आती हुई दिखी हैं सर। आप कैसे देखते हैं ओबरॉय रियल्टी को 860 का लेवल? इनफैक्ट दीपांशु, जो नंबर्स Q1 के लिए आ गए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। इनफैक्ट मार्केट्स के उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। मेरे ख्याल से देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे सेकुलर ग्रोथ हर क्वार्टर में आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली FY23 कंपेयर टू लास्ट ईयर विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पहले खरीदा है वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि सेकंड हाफ में जो जो ट्रैक्शन होता है इन्वेंट्रीज का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो होपफुली सेकंड हाफ कंपनी के माहौल भी बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। कर्जा और अगर हम ओवरऑल उनकी कैश पोजीशन देखें तो काफ़ी वेल पोजीशनड है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखें तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है और विजिबिलिटी कम से कम साल 1.5 साल के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश निवेश मुझे लग रहा है कोई अच्छा करेक्शन मार्केट में आता है तो वहाँ पे खरीदने का मौका होगा। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। आपको कोई फार्मा स्टॉक पसंद हो सर इस समय? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जो फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, वहाँ पे सन फार्मा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि Q1 के नतीजे तो अच्छे आएंगे, बट इनका जो स्पेशलिटी कारोबार है यहाँ पे हमको लग रहा है कि टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि इस बार मार्जिन इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी आए जो मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो।
तो सन फार्मा इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड अगले 6-8 महीने के लिए पॉसिबल है। फ्रंटलाइन स्टॉक है तो डेफिनेटली अपसाइड लिमिटेड है, बट फिर भी हम समझते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट जिस प्रकार से वोलेटिलिटी दिखा रहा है, ये आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और स्टेबल बनाएगा। तो डेफिनेटली अगर आज के सत्र में कोई गिरावट आपको देखने को मिलती है सन फार्मा में, तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। ओके। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए बायबैक का प्राइस डेफिनेटली काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे आने का एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट देखेगी कि कितना बड़ा बायबैक है और किस प्रीमियम पे आएगा। अगर बायबैक काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे आता है तो इसका मतलब है कि कम से कम जैसे आपने कहा कि 12-15% की अपसाइड पॉसिबल है, बट उसके बाद क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि हमने देखा है कि इस कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंसिस्टेंसी अनिल जी नंबर्स में नहीं है। नंबर्स मार्केट काफ़ी समय से इस वायरस कंट्रोल वाली कंपनी यानी सॉफ्टवेयर जो ये बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा ढीला है। तो मैं समझता हूँ कि बायबैक तो इम्पॉर्टेंट है, एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए, बट उसके बाद मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी ऑफ नंबर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसमें ये मार्केट से लीडर्स है, लेकिन फिर भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं है जितने मार्केट्स की उम्मीद है। तो डेफिनेटली बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ट्रिगर है, तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म में जारी रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दीपांशु, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक पैकेजिंग कंपनी है जो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए उन्होंने एक गेम चेंजर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और कंपनी का नाम है गरवारे हाईटेक लिमिटेड। ये पहले गरवारे पॉलिएस्टर फिल्म से जानी जाती थी। इस कंपनी ने नतीजे बहुत अच्छे दिखाए। 1300 करोड़ पे करीबन 170 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल किया गया था, और जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है पिछले साल ऑटोमोटिव प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये बहुत ही एक बड़ा गेम चेंजर प्रोडक्ट है। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे ये OEM कंपनीज भी अडॉप्ट करेंगी, क्योंकि इस फिल्म से गाड़ी की जो कलर का जो कोटिंग होता है वो कम से कम 10-12 साल एनहांस होता है। सबसे बड़ी बात, जो स्क्रैचेस और डेंट्स गाड़ियों के ऊपर होते हैं वो बिल्कुल आते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अभी आने वाले साल में बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम दिखाएगा, और ओवरऑल कंपनी का जो प्रोडक्ट बुके है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सन कंट्रोल फिल्म्स में तो ये मोनोपोली पोजीशन मेंटेन करते ही है। हमारा मानना है कि इस साल करीबन 83 या 84 रुपए की अर्निंग आएगी, और उसके हिसाब से अभी भी स्टॉक काफ़ी अंडरवैल्यूड है। करीबन 10 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है, और जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ और प्रोडक्ट गेन इनको मिलेगा, मेरे ख्याल से कम अगर 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं तो करीबन 1050-1100 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। गरवारे हाईटेक ये स्टॉक है जहां पर अविनाश जी